हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वाला पार्ट। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री रूल्स देखे थे, क्यों जर्नल एंट्री करते हैं, वो सब चीज़ें तुम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखी होगी। आज हम लोग थोड़ा सा एडिशनल वाला पार्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं जिसका नाम है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। वैसे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तुम लोग याद होगा। बेसिक पार्ट वाला वीडियो, बेसिक टर्म्स में हम लोगों ने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट देखा था, बट वहां पे हम लोगों ने बस उसका मीनिंग समझा था। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। देखो डिस्काउंट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट में दो डिस्काउंट आते हैं, पता है तुम लोगों को, सिखाया हम लोगों ने। पहला है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट और एक है तुम्हारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो अभी सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या। ट्रेड डिस्काउंट मतलब गुड्स के ऊपर जो मिलता है वो, मतलब मैंने कुछ सेल किया, कुछ परचेस किया। गुड्स मतलब क्या, जिसमें मैं ट्रेडिंग करती हूँ। मतलब ट्रेड डिस्काउंट हर एक केस में मुझे मिलेगा। कैसे, सेल करूं और परचेस करूं तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, राइट। मतलब मैंने सेल किया, परचेस किया और वो भी बल्क में किया मैंने, तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा मिलेगा, मतलब ये हर एक केस में मिलेगा। बट कैश डिस्काउंट तुम लोगों को कब मिलता है, जब मैं इमीडिएट पेमेंट करती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, देखो पहले समझ लो, इमीडिएट पेमेंट में करती हूँ तब मुझे कैश डिस्काउंट मिलता है। अब एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, पर्सन ए को मैंने सेल किया। क्या बोल रही हूँ मैंने पर्सन ए को सेल किया और उसको मैंने सेल किया, फॉर एग्जाम्पल ए को सेल किया मैंने ₹1,00,000 के गुड्स, बल्क में मैंने गुड्स सेल किए उसको 1,00,000 के, और मैंने तब उस वक्त उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया एट द रेट ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट तो वो माइनस हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 10% का ट्रेड डिस्काउंट मैंने मिस्टर ए को दिया। मतलब कितना दिया, 10,000 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, इसका मतलब अब देखो यहाँ पे मिस्टर ए मुझे कितने पैसे रिटर्न देगा, 1,00,000 माइनस 10,000, 90,000 वो मुझे रिटर्न देगा। ठीक है, मतलब मिस्टर ए को मैंने फॉर एग्जांपल सेल किया था जनवरी 2020 फर्स्ट में मैंने उसको सेल किया था। अब उसने मुझे कितने पैसे देने, 90,000 देने। बट मिस्टर ए मुझे 90,000 नहीं दे रहा है, मतलब उसने मुझे अभी नहीं बोला, वो मुझे बोल रहा है कि मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। मतलब वो कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, मतलब उसने मुझे बोला मई 2021, ठीक है, मई 2021 में उसने मुझे बोला कि वो मुझे पैसे रिटर्न दे देगा। अब देखो इस केस में मैंने उसको बोला कि तू अगर मुझे 90,000 मई 2021 में देगा तो ठीक है, 90,000 देने पड़ेंगे। मैंने उसको बोला अगर तू मुझे वो पैसे थोड़े पहले देता है, मतलब मैंने उसको बोला मई 21 के देने से पहले तो एक काम कर दे, मुझे वो पैसे अप्रैल में दे दे। या फिर मैंने उसको और एक पहले मंथ में बोला, मैंने उसको बोला तू मुझे वो पैसे मार्च में दे दे। अगर तू मुझे ऐसा करता है तो मैं तुझे और डिस्काउंट दूंगा। मतलब इस केस में अगर मिस्टर ए ने मुझे 90,000 रुपीज दे दी है तो मैंने उसको जो डिस्काउंट दूंगी, मतलब इमीडिएट पेमेंट कब करने वाला है, मई में, बट उसने उसके पहले ही पेमेंट किया तो मैं उसको डिस्काउंट देने वाली हूँ। उस डिस्काउंट को मैं बोलती हूँ कैश डिस्काउंट, मतलब पेमेंट के ऊपर कैश दी तो डिस्काउंट। अब यहाँ पे तुम लोग समझ गए होगा, ये जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे पेमेंट तो होता है नहीं बट फिर भी डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट हमेशा अगर पेमेंट होता है तभी दिया जाएगा। ठीक है, मत और एक बात कि कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही आता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे समझ लो, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। मतलब जो जर्नल एंट्री में करूंगी उस जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक नहीं किया जाएगा, बट जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा रिकॉर्ड होगा, ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑलवेज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ठीक है, ये डिफरेंस समझा। अब देखो कैश डिस्काउंट हम लोग थोड़ा सा और सीखते हैं। देखो यहाँ पे कैश डिस्काउंट, इसमें 2 पार्ट्स में यहाँ पे करूंगी, अगेन 2 पार्ट्स। कैश डिस्काउंट में देखो, कैश डिस्काउंट मतलब मैंने सेल किया तब मैं किसी को डिस्काउंट दूंगी, मैंने किसी से परचेस किया तब सामने वाला मुझे डिस्काउंट देंगे, मतलब ये दोनों केस हो जाएगी।
मतलब वैसे ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, बट कैश डिस्काउंट में दो डिस्काउंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वैसे भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो इन दोनों को कुछ अलग अलग नाम दिए, वो नाम क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला मैंने सेल किया, और एक केस मैंने बोली मैंने परचेस किया। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मिस्टर ए को सेल किया। मिस्टर ए को जब मैंने सेल किया, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को सेल किया मैंने 90,000 के गुड्स, जो हमारे अभी आए थे, ठीक है, 90,000 के गुड्स मैंने सेल किए, और मैं सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट दे रही हूँ। जो पर्सन को मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, डिस्काउंट जा रहा है मेरे से, उस डिस्काउंट को मैं बोलती हूँ, उस कैश डिस्काउंट को मैं बोलती हूँ, मतलब ये पैसे देगा, कैश डिस्काउंट वर्ड आया मतलब पैसे देने वाला है, तो ये जो कैश डिस्काउंट देने वाली हूँ मैं, उसको मैं नाम बोलती हूँ डिस्काउंट अलाउड। क्या बोल रही हूँ मैं, डिस्काउंट अलाउड। सामने वाले को मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया। और ये जो मैं परचेस करती हूँ, तो परचेस करते टाइम सामने वाला पर्सन मुझे डिस्काउंट देगा, मतलब मेरे पास डिस्काउंट आने वाला है, तो मैं उसको बोलती हूँ डिस्काउंट रिसीव। उस कैश डिस्काउंट को मैं बोलती हूँ डिस्काउंट रिसीव। ये दोनों भी डिस्काउंट तुम लोग रिकॉर्ड करते हो। अब देखो डिस्काउंट अलाउड जो है वो मतलब मैं देने वाली हूँ, मतलब मेरे से जाने वाला है, इस डिस्काउंट अलाउड को मैं बोलूंगी डेबिट। सही है ना, डिस्काउंट अलाउड इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखो डिस्काउंट अलाउड इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, मेरे मतलब मेरे से एक्सपेंस हो रहा है, तो फिर मैं उसको बोलूंगी डेबिट। और सामने वाला पर्सन मुझे डिस्काउंट दे रहा है, मतलब मेरा इनकम हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको बोलूंगी क्रेडिट। ठीक है, और एक यहाँ पे चीज तुम लोग समझो, तो हम लोग ट्रांजैक्शन के साथ समझेंगे। अब देखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड के हम लोग दो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एक सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन मिस्टर, ठीक है, या फिर ऐसे, ठीक है, सेल गुड्स टू मिस्टर ए फॉर रुपीज 1 lakh, trade discount at the rate of 10% and cash discount at the rate of 5%। अब यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं। देखो अभी सेल किया, सेल की वैल्यू कितनी 1 लाख, उसमें से क्या गया, ट्रेड डिस्काउंट गया एट द रेट ऑफ 10%, मतलब आया 10,000। कितने पैसे अब मुझे ए पैसे देगा, रिसीव कितने होंगे मुझे 90,000, बट कैश डिस्काउंट भी दिया है, इसका मतलब पैसे आ गए। कैश डिस्काउंट का वर्ड मतलब क्या, मुझे पैसे आ गए। ठीक है, अब मुझे पैसे आए, मतलब मैंने कैश डिस्काउंट दिया, कितना दिया कैश डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट दिया, मतलब 90,000 पे 5% 4,500। कैश डिस्काउंट कितना है 5%, 4,500। अब मेरे पास डिस्काउंट पैसे कितने बचे 85,500, मतलब ये कैश मुझे मिलने वाली है, कैश रिसीव्ड होने वाली है, आ गई, मतलब कैश मेरे पास, कैश डिस्काउंट दिया मतलब कैश आ गई। अब इसकी मुझे जर्नल एंट्री करनी है। अब हम लोगों ने क्या देखा था, ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, ये सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। अब मुझे ये कैश ट्रांजैक्शन होगा, समझा, दिया तो कुछ है नहीं, बट ये कैश डिस्काउंट के बारे में बोला है, मतलब सामने वाले पैसे मुझे मिल रहे हैं, तभी तो कैश डिस्काउंट आएगा। हम लोगों ने अभी देखा था, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। और जब कैश ट्रांजैक्शन है तो हम लोग पर्सन का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे दो अकाउंट चलेंगे, एक तो मेरा गुड्स गए उसका एक अकाउंट, और पैसे आए उसका एक अकाउंट। अब देखो मैं इसकी कर रही हूँ जर्नल एंट्री। सबसे पहले गुड्स मैंने सेल किए, मतलब मेरे से क्या गया, गुड्स गए। हम लोगों ने देखा था गुड्स जब मेरे से जाते हैं, मैं जब सेल करती हूँ तो हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा है तुम्हारा, सेल्स अकाउंट। मतलब मेरे पास एक अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट एक आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स मेरे से गए तो मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगी। और एक हम लोगों ने देखा था सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जब मैं सेल करती हूँ मुझे इनकम होता है, मतलब सेल को क्या जाएगा, क्रेडिट जाएगा। ठीक है, अब मिस्टर ए को गया, ठीक है, ए को गया, बट यहाँ पे कैश है तो ए का अकाउंट ओपन नहीं होगा। कितने पैसे ए मुझे देने वाला है, मतलब मेरे पास कैश कितनी आई 85,500 ही कैश आई। ठीक है,
कैश आई मेरे पास, मतलब कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश अकाउंट को क्या आएगा, डेबिट आएगा। और हम लोगों ने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर दे, बट कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होगा। और हम लोगों ने सेल किया था, सेल किया था तो हम लोगों ने सामने वाले को डिस्काउंट दिया था, उस डिस्काउंट को हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिस्काउंट अलाउड। और अभी हम लोगों ने देखा था डिस्काउंट अलाउड को हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। मतलब एंट्री ऐसे चल रही है, कैश अकाउंट डेबिट, हम लोग सबसे पहले डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट कभी भी पहले नहीं लिखते। तो मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट कितना, 85,500। फिर क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना है, 4,500। अब क्रेडिट किसको है, सेल्स अकाउंट को, बट क्रेडिट मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना, 90,000 का सेल हुआ, सेल कितना था, 90,000 का। देखो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, और सेल की अमाउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली आएगी, मतलब परचेस की अमाउंट भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली ही आएगी। अब यहाँ पे और एक तुम लोग समझ सकते हो, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, इतने याद करने की जरूरत भी नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखो, जहाँ पे कैश आता है उस साइड डिस्काउंट आता है, सिंपल। जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट, मतलब कैश को अगर डेबिट है तो डिस्काउंट को डेबिट, अगर कैश को क्रेडिट है तो डिस्काउंट को क्रेडिट, इतना सिंपल रूल है। अब देखो आगे, अब देखो इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने बोला सेल किया था, बट अभी मैं कर रही हूँ परचेस कर रही हूँ, परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए। क्या किया मैंने, सिंपल एक्सचेंज किया। अब मैंने ऐसे परचेस किया, कितना, 1 लाख का परचेस किया, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, नथिंग चेंज, बस सेल की जगह पे परचेस। अब देखो परचेस कितने का परचेस किया था मैंने सामने वाले से, 1 लाख का परचेस किया था, उसमें से मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, एट द रेट ऑफ 10%, 10,000 का डिस्काउंट मिला, जो कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। फिर कितने पैसे अब मैं सामने वाले को देने वाली हूँ, परचेस केस वाला मुझे पेमेंट करना है, 90,000 का पेमेंट करना है, बट कैश डिस्काउंट मैंने तुरंत ही पेमेंट कर दिया। मैंने कैश डिस्काउंट दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हम लोगों ने 5%, मतलब मैंने पैसे दिए, कैश डिस्काउंट तभी आता है ना जब पैसे देते या फिर आते हैं। 5% के हिसाब से 4,500, मतलब 85,500 का पेमेंट मैंने किया। अब इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री सबसे पहले परचेस किया, परचेस किया, गुड्स मेरे पास आए, परचेस मतलब परचेस गुड्स मतलब परचेसेस, परचेस का अकाउंट ओपन होगा। अब मैंने गुड्स लिए, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है मेरा, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे आएगा डेबिट। और एक हम लोगों ने देखा था जब मैं परचेस करती हूँ मेरे पास आता है और आता है तो हम लोग डेबिट कर दो, दोनों तुम लोग यहाँ पे साइमल्टेनियस से सोच सकते हो। अब आगे क्या, यहाँ पे अगेन कैश ट्रांजेक्शन है, पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं होगा, कैश अकाउंट ओपन होगा। कैश मेरे से गई, सामने वाले से मैंने परचेस किया, वो मैंने उसको कैश दी, कैश इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गए मतलब क्रेडिट। और क्या है, ट्रेड डिस्काउंट ओपन होगा, नहीं होगा, क्या ओपन होगा, कैश डिस्काउंट होगा। और इस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी देखा था परचेस के टाइम जो होता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट ओपन होगा, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करता है। और अभी हम लोगों ने देखा था जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट। अब देखो जनरेट, अब तुम लोग आएगी फटाफट, देखो क्या किया, परचेस अकाउंट पे डेबिट, ठीक है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितने का किया था परचेस मैंने, 90,000, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर लेते हैं ना परचेस या सेल की। फिर टू क्या, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना, 85,500 पेमेंट कितना कर रही हूँ मैं, 85,500 का पेमेंट कर रही हूँ मैंने पूरा पेमेंट किया 90,000 का नहीं, मैंने 85,500 का ही पेमेंट किया, और जो बाकी बचा हुआ है वो है मेरा टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना था, 4,500। मतलब यहाँ पे अगेन तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जिस साइड कैश उस साइड डिस्काउंट। और हमेशा याद रखो डेबिट और क्रेडिट के टोटल हमेशा मैच होनी चाहिए।
डेबिट में अगर 90,000 है तो क्रेडिट में भी 90,000 ही होने चाहिए। ये वाला एग्जांपल और पिछला वाला एग्जांपल तुम लोग देखो, यहाँ पे भी 90,000 है और वहाँ पे भी 90,000 है, तभी तुम्हारी एंट्री टैली होती है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट वो बहुत अच्छे समझा होगा, जर्नल एंट्री भी समझी होगी। अगर तुम लोग ये समझता है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, उनको बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय।